मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, किसी मुल्क में एक बादशाह था। वो खुश रहना चाहता था और खुशी की तलाश में मारा मारा फिरता था। उसने खुशी के माहिरीन की मदद भी ली। सियानों, दानश्वरों और समझदारों की पोटलियों में भी झांका, मगर खुशी का फार्मूला हाथ न आया। वो एक पहाड़ पर चला गया। पहाड़ पर एक दरवेश रहता था। दरवेश के दो मुशागिल थे। सुबह सादक के वक्त मशरक की तरफ मुंह करके बैठ जाना और सूरज को आहिस्ता आहिस्ता उफक से उभरते हुए देखना, और उसके बाद जंगल में निकल जाना, सारा दिन जंगल में गुजार देना। भूख लगती तो दरख्तों से फल तोड़कर खा लेता। प्यास महसूस होती तो वह नदियों, झरनों और आबशारों का पानी पी लेता। दरवेश के पास रहने के लिए एक झोंपड़ी थी। वो रात झोंपड़ी में आ जाता। दरवेश के पास सर्दियों के लिए 2 कंबल थे, गर्मियों के लिए खुला आसमान और ठंडी जमीन थी, और बदन को ढांपने के लिए कपड़े की जरूरत जायरीन पूरी कर देते थे। दरवेश के पास इसके अलावा कुछ नहीं था, लेकिन वो उसके बावजूद खुश था। बादशाह इस खुशी की वजह दरियाफ्त करने के लिए दरवेश के पास पहुंच गया। दरवेश ने बादशाह की बात सुनी, कहका लगाया, लकड़ी के चप्पल पहने और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं इस बात का जवाब आपके दरबार में जाकर दूंगा। बादशाह ने दरवेश को घोड़े पर बिठाया और दारुल खलाफा आ गया। दरवेश ने दरखास्त की कि अब आप किसी जरूरतमंद को बुलाइए। बादशाह ने अर्जियों की ट्रे से एक खत निकाला। वो खत वजीर के हवाले किया और जरूरतमंद को तलब करने का हुक्म दे दिया। जरूरतमंद को दरबार में हाजिर कर दिया गया। दरवेश ने बादशाह के कान में सरगोशी की कि आप हुक्म जारी करें। बादशाह बोला, ए जरूरतमंद, तुम जाओ, मेरी सल्तनत में दौड़ो। तुम सूरज गुरूब होने तक जमीन पर जितना बड़ा दायरा बना लोगे, वो जमीन सारी की सारी तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि जहां से भागोगे, मगरिब होने से पहले वहां पर वापस आना होगा। बादशाह ने जरूरतमंद को हुक्म दे दिया। हुक्म जारी होने के बाद बादशाह, दरवेश और दरबारी महल के सामने कुर्सियां बिछाकर बैठ गए। जरूरतमंद को लकीर खींचकर एक मकाम पर खड़ा कर दिया गया। बादशाह का रुमाल हिला और जरूरतमंद ने दौड़ना शुरू कर दिया। जरूरतमंद ने दौड़ के आगाज में वक्त को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सुबह से लेकर जोहर तक आगे जाना और जोहर से लेकर मगरिब तक वापसी का सफर करना। जरूरतमंद का ख्याल था कि यूं वो जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा हथिया लेगा। जरूरतमंद सरपट भागता रहा। जोर के वक्त उसने 400 एकड़ जमीन घेर ली। फार्मूले के मुताबिक जरूरतमंद को अब वापसी का सफर करना था, लेकिन वो लालच का शिकार हो गया। उसने सोचा, मैं अगर अपनी स्पीड बढ़ा लूं तो मैं असर तक 100 एकड़ जमीन मजीद घेर लूंगा, और मैं अगर इसी स्पीड से वापसी के लिए दौड़ूं तो मैं मगरिब तक वापस पहुंच जाऊंगा। लालच ने उसकी अकल भी सल्ब कर ली। उसकी कैलकुलेशन भी गलत हो गई। वो मजीद जमीन के लालच में असर तक भागता रहा। सूरज ने जब तेजी से वापसी का सफर शुरू किया तो उस शख्स को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पलटा और वापसी के लिए दौड़ लगा दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो अब मगरिब से कबल वापस नहीं पहुंच सकता था। उसके पास इस वक्त 2 ऑप्शन थे। नंबर 1, वो अपनी हार मान लेता, दौड़ना बंद कर देता और चुपचाप घर वापस चला जाता, या फिर जीतने के लिए सरतोड़ कोशिश करता। वो दूसरे ऑप्शन पर चला गया और उसने दूसरा फैसला भी गलत किया। उसने सरतोड़ कोशिश की ठान ली, भागने की स्पीड बढ़ा दी। वो बुरी तरह थकावट का शिकार था, लेकिन वो उसके बावजूद दीवानावार दौड़ रहा था। वो वक्त पर पहुंचने की कोशिश में
अपनी स्पीड बढ़ाता रहा, यहां तक कि उसके फेफड़े फट गए, उसके मुंह से खून जारी हो गया, लेकिन वो उसके बावजूद भागता रहा। बिलाखिर बादशाह तक पहुंच गया, लेकिन मुकाम पर पहुंचने के बाद उसने लंबी हिचकी ली, जमीन पर गिरा, तड़पा और वहीं मर गया। वो जमीन जीत गया था, लेकिन जिंदगी हार गया। दरवेश अपनी जगह से उठा, जमीन पर गिरे हुए शख्स के करीब आया, हाथ से उसकी खुली आंखें बंद की, बादशाह को करीब बुलाया और उस बदनसीब शख्स की लाश दिखाकर बोला, बादशाह सलामत, लालच के व्यापारी कभी खुश नहीं रह सकते। ये शख्स मुझसे बेहतर जिंदगी गुजार रहा था। मेरे पास कपड़ों का एक जोड़ा, लकड़ी के जूते, 2 कंबल और एक प्याले के सिवा कुछ नहीं। मैं शहर से कोसों दूर पहाड़ पर रहता हूं, फल खाता हूं और नदियों का पानी पीता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं खुश हूं। क्यों? क्योंकि मैं लालच नहीं करता। जबकि आप मेरे मुकाबले में इस शख्स के असासे देखिए, ये शख्स मुझसे 1000 दर्जे बेहतर था। इसके पास मकान भी था, बीवी बच्चे थे, कपड़े थे, सवारी थी, दाल अनाज और जमीन जायदाद भी थी, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर गिरकर मर गया। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर के लालची इंसान को काबू ना रख सका। ये दीवानावार ख्वाहिशों के पीछे भागता रहा। ये कभी किसी को दरखास्त दे देता, कभी आपको अर्जी भिजवाता। किस्मत ने इसका साथ भी दिया, इसकी लॉटरी निकल आई, आपने इसे जमीन घेरने की इजाजत दे दी। ये भागा, लेकिन इसका लालच भी इसके साथ दौड़ा। ये अगर समझदार होता, ये अगर दरमियान में कनात कर लेता, रुक जाता कि जो हासिल हो गया उस पर इस्तिफादा कर लेता, शुक्र अदा करता, तो शायद ये अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजार देता। ये नेमत इसके लिए काफी होती, लेकिन यह लालच के घोड़े से ना उतरा। ये भागता रहा, यहां तक कि लालच ने इसकी जान ले ली। दरवेश ने लंबी सांस ली और बोला, बादशाह सलामत, लालच और खुशी दोनों इकट्ठी नहीं रह सकती। आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको लालच को खत्म करना होगा। खुशी खुद ब खुद आपके घर में बस जाएगी। लेकिन अगर आप लालच के घोड़े पर बैठकर खुशी की तलाश में सरपट भागते रहे तो आपका अंजाम भी इस शख्स जैसा होगा। आप भी इबरत का रिस्क बन जाएंगे।